एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने से दूर गांव में रहने वाले अपने दादाजी के पास जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता कूदता है। एक दिन खेलते खेलते उस लड़के ने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कामयाब बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाबी के कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। उसके बाद उस लड़के को दादाजी एक पौधों की दुकान पर लेके जाते हैं जहां पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहां से दादाजी 2 छोटे छोटे पौधे को खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बेटा, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? लड़के ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर अपने दादाजी से कहा, जो पौधा घर के अंदर हमने लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर सभी प्रॉब्लम से सुरक्षित रहेगा, और जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया है वह बहुत सी समस्याओं का सामना करेगा, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश, साथ में जानवरों से भी उसे खतरा रहेगा। उसके बाद दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपने पोते से कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। उसके बाद वो लड़का अपने माता पिता के साथ घर चला जाता है। उसके बाद 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने दादाजी के घर आता है और दादाजी को देखने के बाद वह फिर से दादाजी से पूछता है, दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में कामयाब कैसे होते हैं, पर उस समय आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके बाद दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पीछे लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा बड़े से गमले में लगाया था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर दादाजी लड़के को उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी और मजबूत टहनियां हैं और उसका साया पूरी ग्राउंड पर पड़ रहा है। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है जो हमने बाहर लगाया था। लड़का कहता है, लेकिन दादाजी यह कैसे संभव है? इस पौधे पर कई समस्याएं आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? तो उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याओं का सामना किया। उन्हीं समस्याओं को झेलते हुए वह इतना बड़ा और विशाल पेड़ हो पाया है और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी समस्याएं हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं, और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी है। और जो पेड़ इन सभी समस्याओं से दूर रहा वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम समस्याओं से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रोथ नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो और जितना तुम्हारी क्षमता है। और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, समस्याएं, रुकावटें जिंदगी में आती रहती हैं, पर अफसोस हम इन समस्याओं, इन रुकावटों को अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं। लेकिन यही रुकावटें, यही समस्याएं हमें स्ट्रांग बनाती हैं और जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आ रही हैं तो समझ जाओ कि आप गलत रास्ते पे हो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।